श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब कोई जीव नाम जप करता है तो सबसे पहले उसे अपने जप पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही वह शक्ति है जो नाम जप को जीव के जीवन में प्रभावी बनाती है। यदि जप के साथ सच्ची श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाए तो वही नाम धीरे धीरे जीव के भीतर छिपे हुए पाप कर्मों को नष्ट करने लगता है। नाम की महिमा अनंत है और उसका प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जीव के जीवन में जो भी दुख, बाधाएं और कष्ट आते हैं वह उसके पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के पाप कर्मों का परिणाम होते हैं। जब जीव सच्चे भाव से भगवान के नाम का जप करता है तो वह नाम उसके इन पाप कर्मों को धीरे धीरे समाप्त करने लगता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार नाम जप के प्रकाश से पाप और अशुद्धियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती। लेकिन यह भी सत्य है कि यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। किसी के जीवन में यह परिवर्तन बहुत जल्दी दिखाई देता है तो किसी के इसके लिए लंबा समय भी लग सकता है। कभी ऐसा होता है कि एक दिन में ही जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई दे जाता है और कभी कभी इसके लिए सप्ताह, महीने या वर्ष का समय भी लग जाता है। यह सब जीव के कर्मों और उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसलिए साधक के लिए सबसे आवश्यक बात है धैर्य और निरंतरता। यदि कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक जप करके ही परिणाम की अपेक्षा करने लगे तो वह अधीरता उसके मार्ग में बाधा बन सकती है। नाम जप कोई साधारण क्रिया नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य प्रक्रिया है। जब जीव निरंतर प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम जपने लगता है तब उसका हृदय धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। जब नाम जप में पूर्ण विश्वास और समर्पण जुड़ जाता है तब उस साधक पर राधा रानी की कृपा स्वतः बरसने लगती है। उनकी कृपा से जीव के जीवन में शांति, आनंद और सौभाग्य का उदय होने लगता है। वास्तव में नाम जप ही वह साधन है जो प्रारब्ध कर्मों को भी क्षीण करने की शक्ति रखता है। अन्यथा समानता प्रारब्ध कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं हो। इसलिए साधक को चाहिए कि वह बिना किसी जल्दी या अपेक्षा के केवल प्रेम और विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करता रहे। जब जब निरंतर और भावपूर्ण हो जाता है तब एक दिन ऐसा भी आता है जब जीव अनुभव करता है कि उसका जीवन भीतर से बदल चुका है। यही नाम की सच्ची महिमा और कृपा है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह नई दिल्ली से मान्या जी ने भेजी, जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे। वही कथा यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम मान्या है। मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं एक साधारण लेकिन संस्कारों से भरे परिवार में पली बड़ी हूँ। मेरे पिताजी का अपना व्यापार है और मेरी माता जी एक गृहिणी। हमारा परिवार बहुत स्नेहपूर्ण है। हम 3 भाई बहन हैं, जिसमें 2 बहनें और 1 भाई है। मैं सबसे बड़ी हूँ। माता पिता ने हमें हमेशा बहुत प्यार, संस्कार और अच्छा जीवन देने का प्रयास किया। बचपन से ही उन्होंने हमारी हर जरूरतों का ध्यान रखा, हमें अच्छे संस्कार दिए और हमेशा सही रास्ते पर चलना सिखाया। हमारा घर भले ही बहुत बड़ा या बहुत अमीर ना हो, लेकिन उसमें प्रेम, विश्वास और अपनापन भरपूर था। मैं पढ़ाई में भी ठीक थी और घर के कामों में भी माँ का हाथ बटा गया। समय के साथ साथ पढ़ाई पूरी की गई और फिर जीवन के अगले पड़ाव की चर्चा घर में चलने लगी। क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी थी, इसलिए मेरे पिताजी को मेरी शादी की चिंता होने लगी। माता पिता का यह स्वाभाविक भाव था कि बेटी की जिम्मेदारी समय पर पूरी हो जाए, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मेरी इच्छा थी कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, कुछ समय नौकरी करूं, आत्मनिर्भर बनूं और उसके बाद मैं विवाह के बारे में सोचूं। मैंने अपने माता पिता से यह बात कही। उन्होंने मेरी बात को समझा, परंतु साथ साथ उन्हें मेरे भविष्य की चिंता भी थी। इसी बीच मैंने एक प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी। शुरू में मुझे लगा कि अब मैं अपने जीवन के एक नए रास्ते पर चल रही हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मेरा मन उस नौकरी में नहीं लगा। ऐसा लगता था यह काम मेरे मन के अनुकूल नहीं है। धीरे धीरे मन में असंतोष बढ़ता गया और अंततः मैंने वह नौकरी छोड़ दी। दूसरी नौकरी पकड़ ली। उसी समय मेरे जीवन में एक और मोड़ आया। मुझे एक लड़का पसंद आने लगा, वह भी मुझे पसंद करता था।
वह स्वभाव में अच्छा था, समझदार था और अच्छी नौकरी भी करता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हमारी बिरादरी का भी था और उसका परिवार भी अच्छा था। मुझे लगा यदि जीवन साथी ऐसा हो तो जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन जब यह बात घर में आई तो मेरे माता पिता प्रेम विवाह के लिए तैयार नहीं थे। उनका विचार था कि परिवार की सहमति से ही विवाह और परंपरा के अनुसार होना चाहिए। इस कारण मेरा मन एक प्रकार का द्वंद्व शुरू हो गया मेरे अंदर। एक ओर माता पिता की आज्ञा और सम्मान और दूसरी ओर मेरे मन की भावना। इन्हीं दिनों मेरा मन धीरे धीरे आध्यात्म को आकर्षित होने लगा। मैं यूट्यूब पर संत महात्माओं के प्रवचन सुनने लगी। विशेष रूप से मैं वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देखती थी। उनके प्रवचन सुनकर मेरे मन में भक्ति का भाव जागने लगा। उनके मुख से जब भी राधा नाम की महिमा सुनती तो मेरे भीतर एक अनोखी शांति और प्रेम का अनुभव होता। धीरे धीरे मुझे राधा नाम से इतना प्रेम हो गया कि जब भी समय मिलता मैं मन ही मन राधा राधा का जाप करने लगी। कभी रसोई में काम करते हुए, कभी अकेले बैठते, कभी चलते फिरते, यह नाम अपने आप मेरे होठों में और मन में आ जाता। अक्टूबर 2024 की एक शाम मैं यूट्यूब देख रही थी। उसी समय मुझे राधा नाम की महिमा से संबंधित एक वीडियो देखने को मिला। वह वीडियो मेरे हृदय की गहराइयों को छू गया। उसके बाद मैंने उसी विषय पर और भी वीडियो देखने शुरू किए। इस दौरान मुझे अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देखने को मिले, जिन्हें देखकर मेरा विश्वास और बढ़ गया। फिर मैंने भक्त और भगवान चैनल के भी कई वीडियो देखे। इन सभी वीडियो को देखकर मेरे मन में एक तीव्र इच्छा जागी कि मुझे भी गुरु जी से नाम दीक्षा लेकर विधि पूर्वक नाम जप करना चाहिए। मुझे लगा कि यदि जीवन में सच्चा मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। दिसंबर 2024 में मैं साहस करके गुरुजी आपको फोन किया और आपसे विनम्रता से अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं आपसे नाम दान लेना चाहती हूँ। गुरुजी, आपने बहुत प्रेम और करुणा से मेरी बात सुनी और मुझे राधा नाम का दान दिया। आपने मुझे नाम जप की विधि और नियम के बारे में सावधानी पूर्वक सब कुछ समझाया। गुरु जी से नाम दान लेने के बाद मैं नियमित रूप से नाम जप करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रारंभ में मेरा मन स्थिर नहीं रहता था। जब भी मन जप करने बैठती, मन बार बार संसार की ओर भागने लगा। कभी पुराने विचार आने लगते, कभी भविष्य की चिंता, कभी घर परिवार की बातें। ऐसे समय में मैं गुरु जी आपसे मार्गदर्शन लेती रहती। आप हमेशा धैर्य से समझाते और कहते शुरुआत में ऐसा होना स्वाभाविक है, धीरे धीरे अभ्यास में मन स्थिर हो जाएगा। आपके इन शब्दों से मुझे बहुत साहस मिलता था। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन और राधा नाम की कृपा से मेरे भीतर धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। मेरा विश्वास और भाव दोनों बढ़ने लगे। अब जब करते समय मन पहले से अधिक शांत रहने लगा। फिर जून 2025 में मेरे जीवन में एक अद्भुत अनुभव हुआ। मुझे स्वप्न में संतों के दर्शन होने लगे। वह अनुभव मेरे लिए बहुत अलौकिक था। जब सुबह उठी तो मेरे हृदय में आनंद से भर गया। मैंने तुरंत गुरुजी आपको यह बात बताई। आपने कहा, भाव और विश्वास के साथ लिया गया नाम जब कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके इन शब्दों ने मेरे मन को और भी दृढ़ कर दिया। इसके बाद जुलाई 2025 में एक और शुभ घटना हुई। मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। इस बार मुझे लगा कि यह वही स्थान है जहां मुझे होना चाहिए। वहां मेरा मन भी लगने लगा। मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ, साथ ही मन नाम जप मेरा चलता रहता था। गुरु जी के आशीर्वाद और राधा रानी की कृपा से मेरे जीवन में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। एक दिन मेरे पिताजी के एक मित्र हमारे घर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने उसी लड़के का जिक्र किया जिसे मैं पसंद करती थी। यह सुनकर मुझे भीतर से आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी। कुछ समय बाद मेरे माता पिता उस लड़के के घर गए और वहां विवाह का प्रस्ताव आया। उन्हें वो लड़का और उनका परिवार पसंद आया। फिर कुछ दिनों बाद वे लोग हमारे घर आए और उन्होंने भी मुझे पसंद कर लिया। यह सब इतना सहज और स्वाभाविक तरीके से हुआ कि हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जो हम चाहते हैं वही सब नाम हमारा स्वयं कर रहे हैं। अंततः हमारा विवाह तय हो गया। जब यह बात मैंने गुरुजी आपको बताई तो आपने आशीर्वाद देते हुए कहा था, नाम जब कभी बंद मत करना, राधा रानी की कृपा तुम पर बनी रहेगी। गुरु जी के इन शब्दों को मैंने अपने जीवन का नियम बना लिया। अब हमारा विवाह 9 मार्च 2026 को होने वाला है। मैं और वह दोनों बहुत प्रसन्न हैं। हमें लगता है कि यह सब राधा रानी की कृपा और गुरु जी के आशीर्वाद का ही फल है। मेरे हृदय में एक और भावना आई कि मुझे नाम
का अमूल धन मिला है, वैसे ही मेरे भाई और बहन को भी मिलना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें भी गुरुजी आपसे नाम डलवा दिए। अब वे भी नाम जप करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन पर भी राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखती हूँ तो समझ में आता है कि जब जीवन में भक्ति और गुरु का मार्गदर्शन मिल जाता है तो कठिन से कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। गुरु जी, आपके कारण मेरे जीवन में भक्ति आई, विश्वास आया और आज मेरा घर बसने जा रहा है। इसके लिए मैं हृदय से गुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं हर माह आश्रम के निमित्त छोटी सी सेवा भेजती हूँ, वह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे पता है कि गुरु जी जो कर रहे हैं उसके सामने यह सेवा बहुत छोटी है, लेकिन यह प्रेम, श्रद्धा और की एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। मेरी प्रार्थना है कि गुरु जी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें सदा राधा नाम की मार्ग पर चलने की शक्ति देते रहें। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ, जिस जीवन में राधा नाम आ जाता है उस जीवन की दिशा बदल जाती है, मन को शांति मिलती है, विश्वास मिलता है और जीवन में चमत्कार भी होने लगता है। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब आप राधा नाम का निरंतर जप करते हैं तो जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उतना राधा नाम का जप करें, जिससे जीवन में सदा ही मंगल हो। अपनी सारी चिंताएं राधा रानी के चरणों में छोड़ने भर की देरी है, जिसके बाद उनकी कृपा को आपने खुद दे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो, उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।